तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि उत्तर प्रदेश डीएससी नर्सिंग यानी कि जो सीनेट का एग्जाम है उसका फॉर्म आज रिलीज हुआ है। यानी कि आपका क्या बोलते हैं 24 मार्च 2025 को रिलीज हुआ है और ये 26 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा और 21 मई को इसका एग्जाम है। तो मैं सोचा क्यों ना फॉर्म भरने में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लग रही है उस पर वीडियो बना दूं। वैसे मैं एक वीडियो में कहा था कि स्टूडेंट्स कमेंट करिए कि क्या बोलते हैं आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स ने किया तो मैं कहा क्यों ना इस पर वीडियो बना दूं। तो चलो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। दूसरी बात यह है कि इससे जुड़ी और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। उसके बावजूद भी कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा, मैं और सुमन मैम हमेशा आपके साथ हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोगों ने एक और नया चैनल बनाया है स्पार्कअप स्टडी करके, जिसपे केवल प्रिपरेशन करवाया जा रहा है नीट का, नर्सिंग का, पैरामेडिकल का। सुमन मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हैं, अभी केमिस्ट्री और क्या बोलते हैं फिजिक्स भी आगे क्या बोलते हैं पढ़ाया जाएगा, बट अभी तो बायोलॉजी चल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका एक भी रुपया नहीं लग रहा है। आप क्या बोलते हैं पढ़ाई करें, अच्छे से समझें उसको, और अगर कुछ उसमें गलत होता है, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप उसका फीडबैक जरूर दें कि आपको कहां नहीं पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, उस पर काम किया जाएगा। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो, और अगर सही है तो भी आप कहिए कि हाँ अच्छा पढ़ाया गया, जिसकी वजह से मैम का कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर क्या बोलते हैं उसको सब्सक्राइब करके रखिए। उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां से प्लीज आप सब्सक्राइब करके रखिए, या तो कमेंट में आप लिंक मांग लीजिएगा, या खुद आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो स्पार्कअप स्टडी करके, तो वो चैनल आ जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारा साथ दोगे और हम लोग भी आपकी जितनी डाउट है, जितनी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें साथ देने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे कि सीनेट का फॉर्म रिलीज हो गया है और उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है फॉर्म भरने में, इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका फोटो लगेगा। फोटो में कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले उसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए और किसी कलर का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि फोटो के नीचे आपका नाम लिखा होना चाहिए और आप वही नाम लिखवाओगे जो क्लास 10th के मार्कशीट में है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अनूप राय है, लेकिन मेरे क्लास 10th के मार्कशीट में अनूप कुमार राय है, तो फोटो पे अनूप कुमार राय होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने केवल अनूप लिखवा दिया या क्या बोलते हैं अनूप राय लिखवा दिया, नहीं, जो क्लास 10th के मार्कशीट में नाम है ठीक उसी प्रकार से होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और है, उसके बाद जहां नाम होगा उसके नीचे आपको डेट ऑफ फोटो लिखवाना है। मैं डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, डेट ऑफ फोटो की बात कर रहा हूं। जिस डेट को आप फोटो खिंचवा रहे हो वो क्या बोलते हैं आपको डेट क्या बोलते हैं उसके नीचे लिखवाना है। तो ये फोटो की क्राइटेरिया हो गई, ठीक है ना। दूसरी बात है कि आपका सिग्नेचर अपलोड होगा, फिर क्लास 10th और क्लास 12th की आपकी मार्कशीट लगेगी। उसके बाद आपका बैंक का पासबुक का फोटोकॉपी लगेगा। बैंक जो आपका होना चाहिए वो कोई गवर्नमेंट बैंक होना चाहिए, प्राइवेट बैंक नहीं होना चाहिए। फिर आपका एक वेरिफिकेशन सीट लगेगा। आप कहोगे वेरिफिकेशन सीट क्या होगा? जब आप फॉर्म भरोगे या किसी साइबर कैफे पे आप जाके भरवाओगे तो आप देखोगे कि क्या बोलते हैं उसमें वेरिफिकेशन सीट का एक ऑप्शन आएगा। तो वेरिफिकेशन सीट को आप क्या बोलते हैं डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लोगे। पहले प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको उसको हाथ से भरना होगा, यानी कि ऑफलाइन भरना होगा, मतलब पेन से भरना होगा। पेन से भरने के बाद फिर उसको आपको अपलोड करना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको वेरिफिकेशन सीट भी क्या बोलते हैं आपको अपलोड करना, पहले डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उसके बाद फिर भर के उसको आपको अपलोड करना होगा। अच्छा, अगर बात कर लें अब कास्ट सर्टिफिकेट यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट पर, जिसको जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, तो फॉर्म भरने में अभी तो वो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन में आया है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन फॉर्म भरने में नहीं। अभी चूंकि 1 अप्रैल 2025 तो आया नहीं है, फॉर्म पहले ही रिलीज हो गया है, लेकिन 1 अप्रैल 2025 के बाद का ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का क्या बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी में बिलोंग करते हो, एससी एसटी, ठीक है ना, अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट किसी भी क्या बोलते टाइम का होना चाहिए, वो चल जाएगा। लेकिन ओबीसी में अगर बिलोंग करते हो या जनरल ईडब्ल्यूएस हो तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। और आप बनवा के रखे रहिए, फॉर्म भरने में नहीं लगेगा, लेकिन वो कभी भी क्या बोलते हैं मांग सकते हैं, ठीक है ना। और एक और बात, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है यानी जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो उसमें तहसीलदार या एसडीएम का सिग्नेचर होना चाहिए, और वह सेंट्रल लेवल का नहीं बल्कि क्या बोलते हैं स्टेट लेवल का क्या बोलते हैं होना चाहिए आपका जो जाति प्रमाण पत्र है। क्योंकि जाति प्रमाण पत्र भी 2 प्रकार का होता है, लेकिन आपका ये जो एग्जाम है वो आपका स्टेट एग्जाम है उत्तर प्रदेश का, तो आपका यहाँ स्टेट लेवल का लगेगा, ना कि सेंट्रल वाला लगेगा। बात समझ में आया ना। वहीं अगर नीट की बात कर ले या एम्स की बात कर ले तो इन सब में आपका क्या बोलते हैं सेंट्रल वाला लगता है। और आप डोमिसाइल भी बनवा कर रखे रहिए, काउंसलिंग में आगे वो भी लगेगा, लेकिन फॉर्म फिलिंग में
नहीं लगेगा। यहाँ एक और बात आया कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको कौन सा क्या बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, सेंट्रल बनवाना होगा या स्टेट बनवाना होगा या कौन से कैटेगरी का बनवाना होगा। तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है, उनको जनरल कंसीडर किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि उनको क्या बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, उनको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको पेपर पैटर्न पे वीडियो चाहिए, क्योंकि पेपर पैटर्न में बदलाव आया है, पहले पेपर पैटर्न अलग होता था, अब पेपर पैटर्न अलग है। अगर आपको पेपर पैटर्न पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आप पेपर पैटर्न लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।